हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कैडेंस एल्गोरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, गूगल के द्वारा सबसे पहली बार ये पूछी गई थी और आज ही बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ये एल्गोरिथम या फिर इसकी क्वेश्चंस, इसकी प्रॉब्लम्स, इसके वेरिएंट्स पूछे जाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले क्या कहती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, आपको इनपुट में एक एरे दिया होगा। इनपुट कहता है कि इनपुट में मैं तुमको एक एरे दूंगा, तो मेरे पास इनपुट में एक एरे पड़ा हुआ है 5, 4, -1, 7, 8। ठीक है, मेरे को इनपुट में एक एरे दिया हुआ है। फाइंड दी कॉन्टेजियस सब एरे, मुझे कॉन्टेजियस सब एरे निकालना है। कॉन्टेजियस सब एरे क्या होता है? पहले सब एरे क्या होता है समझते हैं। मैंने बोला सब एरे इज अ कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। ओके, सेम ही चीज है। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि आपके पास एक एरे है ये, लेट से मुझे इसके सारे सब एरेज बताने होते, लेट से मुझे इसके सारे के सारे कॉन्टेजियस सब एरे बताने होते, तो वो क्या होते? मैंने बोला बहुत सिंपल है, 5 से लेके 5 तक एक एरे है, 5 से लेके 4 तक एक सब एरे है, 5 से लेके -1 तक एक सब एरे है, 5 से लेके 7 तक एक सब एरे है, 5 से लेके 8 तक एक सब एरे है, 4 से लेके -1 तक एक सब एरे है, -1 से 7 तक एक सब एरे है, -1 से 8 तक सब एरे है, 7 से 8 तक एक सब एरे है। इन शॉर्ट लेट से मैं यहाँ पे सारे के सारे सब एरे लिस्ट कर दूं, सारे के सारे कॉन्टेजियस सब एरे लिस्ट कर दूं, तो वो कैसे दिखते होंगे? मैंने बोला 5 से 5 तक ही, यानी कि 0 इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स तक ही सिर्फ 5 बनेगा। 0 इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स तक 5,4 बन जाएगा। 0 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक 5, 4, -1 बन जाएगा। 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक 5, 4, -1, 7 बन जाएगा। 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक 5, 4, -1, 7, 8 बन जाएगा। इसी प्रकार 1 से लेके 1 इंडेक्स तक 4 बन जाएगा। 1 से लेके 2 इंडेक्स तक 4, -1 बन जाएगा। 1 से लेके 3 इंडेक्स तक 4, -1, 7 बन जाएगा। 1 से लेके 4 इंडेक्स तक 4, -1, 7, इसको हटाते हैं 7, 8। उसके बाद हमने बोला कि 2 से लेके 2 इंडेक्स तक सिर्फ माइनस बनेगा। 2 से लेके 3 तक -1, 7। 2 से लेके 4 तक -1, 7, 8। इसी प्रकार 3 से लेके 3 तक 7। 3 से लेके 4 तक 7, 8 और 4 से लेके 4 तक सिर्फ 8। तो ये सारे के सारे आपके कॉन्टेजियस सब एरे हैं, सारे के सारे पॉसिबल कॉन्टेजियस सब एरेज हैं। हमें क्या बताना है? हमें बताना है विच हैज द लार्जेस्ट सम रिटर्न इट्स वैल्यू। तो हमें लार्जेस्ट सम की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो मैं इन सबके सम निकाल लूंगा। अगर लेट से मैंने इन सबके सम निकाल लिए, इन सबके सम निकाल लिए और मैंने ये फाइंड आउट किया कि सबसे मैक्सिमम सम जो है वो इस वाले सब एरे का आ रहा है, दैट इज 23। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहता है कि मैं तुम्हें इनपुट में ये वाला सब एरे, ये वाला एरे इनपुट में देने वाला हूँ। तुम मुझे आउटपुट में इसके जितने भी पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस सब एरेज बनते हैं उसमें जो भी लार्जेस्ट सम बनता है वो लार्जेस्ट सम मुझे आउटपुट के अंदर रिटर्न कर दो। ये क्वेश्चन कहता है। दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैं तुम्हें इनपुट में एक एरे दूंगा, तुम मुझे आउटपुट के अंदर जितने भी इसके पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस सब एरे बनते हैं उसमें जिसका भी मैक्सिमम सम आता है वो सम रिटर्न कर दो। ये कहना चाहता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसे इसको मुझे सॉल्व करना है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर सॉल्व करने वाला हूँ, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से लेकर ब्रूट फोर्स अप्रोच से लेकर ऑप्टिमाइज अप्रोच तक हम जाने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले अपने वीडियो स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अप्रोच में हमारे दिमाग में क्या आती है कि हमने किया क्या है। जैसे हमने यहाँ पर किया, सारे के सारे सब एरेज निकाल लिए, फिर उन सारे सब एरेज का सम निकाल लिया और मैक्सिमम सब एरे वाला सम रिटर्न कर दिया। क्या इसी को हम कोड नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लेट से मुझे सारे के सारे सब एरेज निकालने होते हैं। ध्यान से देखो, एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा। ये सब एरे क्या था? 0 से लेके 0 इंडेक्स तक की वैल्यू। ये सब एरे क्या था? 0 से लेके 1 इंडेक्स तक की वैल्यू। ये क्या था? 0 से 2 की वैल्यू, 0 से 3 की वैल्यू, 0 से 4 की वैल्यू। ये क्या था? 1 से 1 इंडेक्स तक की वैल्यू, 1 से 2 इंडेक्स तक की वैल्यू, 1 से 3 इंडेक्स तक की वैल्यू, 1 से 4 इंडेक्स तक की वैल्यू। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंटर्स हों, ये स्टार्टिंग वाला और ये एंडिंग वाला, तो उस रेंज के बीच में जो भी एलिमेंट आएंगे वही मेरा सब एरे होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास ये 1,3 होता तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, तो मुझे पता 1 से 3 के बीच में ये 3 एलिमेंट आते हैं, दैट इज 4, -1, 7।
तो मैं निकाल लेता। इन शॉर्ट मुझे ये समझ में आ गया, अगर मैं 2 लूप चला दूं, अगर पहला लूप मैं चलाऊं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, और उसी के अंदर एक और लूप चलाऊं फॉर इंट j इज इक्वल टू i से लेके n तक, तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि इन 2 लूप्स के द्वारा मैं सारे के सारे सब एरेज फाइंड आउट कर सकता हूं। और मुझे हर सब एरे फाइंड आउट करके क्या निकालना है, मुझे हर सब एरे को फाइंड आउट करके उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका सम निकालना है। सो लेट्स से इन दोनों लूप्स के बीच में एक और लूप मैं लगा दूं फॉर इंट k इज इक्वल्स टू i से लेके j तक, तो ये लूप जो है मुझे वो सम फाइंड आउट करके दे सकता है। उसको मैं एक मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करा लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट ये 3 फॉर लूप से मैं एक आंसर निकाल सकता हूं, और इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब मानी जाएगी, n यहाँ पर साइज ऑफ एरे है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल। क्या इसमें मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूं? क्या मैं किसी तरीके से सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? बच्चों ने बोला हाँ। मैंने कहा कैसे? भैया देखो, अभी जो आपका सॉल्यूशन है वो 3 लूप के ऊपर बेस्ड है। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं कि एक लूप मैंने लिखा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक लूप मैंने लिखा फॉर इंट j इज इक्वल टू i से लेके n तक, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस प्रकार 2 लूप आ गए। ये 2 लूप क्या देते हैं मुझे? ये सारे के सारे सब एरेज मुझे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दूं कि सम यहाँ पर 0 कर दो और हर नए j के लिए सम को कैलकुलेट कर दो, सम प्लस इज इक्वल टू ARR ऑफ j, और मैं बोल सकता हूँ कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ j। तो इन 2 स्टेटमेंट से मैंने इस लूप को रिप्लेस करवा दिया, खत्म। तो यहाँ पर ये वाला जो सोल्यूशन है ये मुझे O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। इन शॉर्ट मैंने 2 सोल्यूशन अब तक समझ लिए, एक O ऑफ n क्यूब वाला मिला, एक मुझे O ऑफ n स्क्वायर वाला मिला। बट मेरा इंटरव्यू मुझे कह रहा है कि यार मुझे तो O ऑफ n वाला सोल्यूशन चाहिए, तो ये मैं कैसे निकालूं? मैंने बोला यही तो है वो, यही तो है केडेंस एल्गोरिथम, यही तो आएगी, यही तो नीड पड़ रही है उसकी। तो मैक्सिमम कॉन्टिजियस सब एरे सम निकालने के लिए आपकी केडेंस एल्गोरिथम आपको चाहिए होती है। मैक्सिमम कॉन्टेजियस सब एरे सम निकालने के लिए आपको केडेंस एल्गोरिथम चाहिए होती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत को इससे जोर नहीं दे पाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समझते हैं। मैंने बोला एक एग्जांपल फटाफट लेते हैं और उस एग्जांपल के द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा 0th इंडेक्स फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा एलिमेंट्स -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। ये मेरा एरे है। ठीक है, मुझे मैक्सिमम कॉन्टिजियस सब एरे सम निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। मैंने बोला स्टार्टिंग बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियली तुम्हें क्या करना है, इनिशियली तुमने बोला कि मेरा जो सम है, जो मेरा करंट सम है, अभी तक तुमने कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं किया है, तुम्हारा करंट सम 0 के इक्वल है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सेकंड, मेरा जो मैक्सिमम है, जो मेरा लार्जेस्ट सम है, वो मेरा जो भी मेरा पहला एलिमेंट होगा ना उसके इक्वल कर दूंगा। अच्छा भैया ये 0 क्यों नहीं करा, इसको पहले एलिमेंट के इक्वल क्यों करा? मैंने कहा क्योंकि यहां पर बोला हुआ है कि एटलीस्ट एक नंबर कंटेन करना, इसलिए तुम अगर चाहो तो इसको लार्जेस्ट सम है ना इंट में लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ क्योंकि यहाँ बोला हुआ कंटेनिंग एटलीस्ट 1 नंबर, तो मैंने इसको पहले नंबर के इक्वल कर लिया। तुम चाहो तो इंट में लेकर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बड़ी। इसके बाद चलते हैं आगे। मैंने बोला कि यहाँ पर प्रोसेस ना 3 स्टेप में डिवाइडेड है, टोटल 3 स्टेप में डिवाइडेड है। जैसे जैसे आप एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करते जाओगे, लेट से आपका आई अभी यहाँ पे है, फिर आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। 3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। लेट से मैं पहले वाले नंबर के ऊपर आया, तो पहला स्टेप क्या है कि मुझे इस नंबर के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो उसको मुझे करंट सम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है सम विल बी इक्वल टू सम प्लस जो भी मेरा करंट एलिमेंट है। तो इससे मैंने सम निकाल लिया। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाई करंट कितना सम बन चुका है। ठीक है जी। अगला हमने बोला जी मैक्सी को मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जी मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा सम, खत्म। तो ये मेरा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कि लेट से कि आपका सम जो है वो लेस देन 0 हो गया। अगर आपका सम नेगेटिव बन गया तो मैं क्यों लूं इस नंबर को, मैं नेगेटिव सम को क्यों लूं? तो मैंने सम को इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। तुम्हारे पास कोई प्रीवियस सब एरे का कुछ सम नेगेटिव में आ रहा है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता, उसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, नई शुरुआत कर लेता हूँ। तो ये 3 स्टेप्स में ए बी सी में आपकी पूरी की पूरी केडेन एल्गोरिथम छुपी पड़ी है। इसको हम सॉल्व करना भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी।
तो मैंने फटाफट एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगले पेज पे चलेंगे और फिर हम अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी? तो ये है मेरा एरे। मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा सम जो है वो 0 के इक्वल है और मेरा मैक्सी जो है वो -2 के इक्वल है जी। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला जी सबसे पहले i जब मेरा 0 के इक्वल है, जब 0th इंडेक्स के ऊपर मेरा i है तब क्या होगा? तो उस केस में मेरा सम क्या होगा? सम विल बी इक्वल टू सम प्लस करंट एलिमेंट, तो 0 प्लस -2 हो जाएगा। सम विल बी इक्वल टू 0 प्लस -2, तो आंसर आ गया -2। ओके, सेकंड स्टेप कि मैक्सी को मुझे अपडेट करना, तो मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी क्या है? पुराना मैक्सी -2 है और नया सम क्या है? नया सम भी -2 है, तो मेरा मैक्स क्या आ गया? -2 ही आ गया। थर्ड स्टेप कि अगर सम लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो सम को इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे सम इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन 0 था। एक पास आपका कंप्लीट हो चुका है, अगले पास पे चलते हैं। मतलब आई यहाँ पर, तो आई यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। सबसे पहले करंट एलिमेंट को मुझे सम में प्लस करना है, तो सम विल बी इक्वल टू पुराना सम क्या है? 0 और करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट 1 है, 0 प्लस 1 दैट इज 1। मैक्सी को अपडेट करना है, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी क्या है? -2 और सम क्या आया है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया जी, बहुत बढ़िया। क्या सम लेस देन 0 है? अगर सम लेस देन 0 है तो उसको क्या करना है? 0 के इक्वल करना है, बट नहीं, सम तो पॉजिटिव है, सम तो 1 के इक्वल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे i इज इक्वल्स टू 2 पर, यानी कि मैं इस नंबर के ऊपर आ गया। मतलब सबसे पहले इसको सम के अंदर इंक्लूड करो। सम विल बी इक्वल टू पुराना वाला सम दैट इज 1 प्लस नंबर क्या है? नंबर है जी -3। आंसर आ गया -2। बहुत बढ़िया। मैक्सी को अपडेट करना, मैक्सी विल बी इक्वल टू पुराने वाली मैक्सी, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुरानी मैक्सी दैट इज 1 कॉमा सम क्या है? -2। आंसर आ गया 1। क्या सम लेस देन 0 है? अगर लेस देन 0 तो सम को 0 के इक्वल करो। हाँ जी, सम तो लेस देन 0, सम इक्वल टू 0 हो गया फिर दोबारा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे i इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर सबसे पहले, यानी कि हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सम विल इक्वल टू पुराना वाला सम दैट इज 0 और करंट एलिमेंट दैट इज 4। 0 प्लस 4 4 आ गया। हमने बोला मैक्सी को अपडेट कर दो, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी क्या है? 1 और नया सम क्या है? 4। 1,4 आंसर आ गया 4। सम अगर लेस देन 0 है तो उसको अपडेट कर दो, तो सम तो ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या आ गया? सम इक्वल्स टू 4। अब हम बात करने वाले हैं i इज इक्वल्स टू 4 के लिए, दैट इज हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको सम में ऐड करना है। सम विल इक्वल टू पुराना सम दैट इज 4 प्लस एलिमेंट है -1, आंसर आ गया 3। बहुत बढ़िया। मैक्सी को अपडेट कर दो, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी यानी कि 4 और नया सम दैट इज 3। आंसर आ गया 4। सम अगर लेस देन 0 है तो उसको अपडेट कर दो, अगर लेस देन 0 नहीं है तो उसको अपडेट मत करो। सम है 3, ग्रेटर देन 0 है तो उसको अपडेट नहीं किया, आंसर आ गया 3। इसके बाद हम आ गए अगले एलिमेंट पे जो कि i इज इक्वल्स टू 5 दैट इज ये वाला नंबर 2। सबसे पहले इसको सम में ऐड करना है। सम विल इक्वल टू पुराना सम दैट इज 3 प्लस नंबर है 2, 3 प्लस 2 5 आ गया। मैक्सी को अपडेट करना है, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी दैट इज 4 और नया सम इज 5। आंसर आ गया जी 5। हमने बोला अगर सम लेस देन 0 है तो उसको 0 के इक्वल करो, बट सम तो ग्रेटर देन 0 है, तो सम किसके इक्वल है? सम तो आपका 5 के इक्वल है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपसे बोला कि हम आ गए हम i इज इक्वल टू 6 के ऊपर दैट इज 1। सम में इसको ऐड करो, सम विल बी इक्वल टू पुराना सम क्या है? पुराना सम है 5, नंबर क्या है? 1, आंसर आ गया 6। हमने बोला मैक्सी को अपडेट करो, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी क्या है? 5 और नया सम क्या है? 6। 5 का 6 का आंसर आ गया 6। हमने बोला अगर सम लेस देन 0 है तो उसको अपडेट करो, बट सम तो ऑलरेडी 6 है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो सम रिमेन्स 6। अब हम आ गए i इज इक्वल्स टू 7 के ऊपर दैट इज ये वाला नंबर यानी कि -5। हमने बोला कि अगर सम जो है पुराना नंबर है 6 और नया नंबर क्या है? -5, आंसर आ गया 1। ओके, हमने बोला मैक्सी को अपडेट करते हैं, मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी यानी कि 6 और नया वाला सम दैट इज 1, आंसर आ गया 6। हमने बोला सम अगर लेस देन 0 उसको अपडेट करो, सम लेस देन 0 नहीं है, सम तो 1 के इक्वल है, तो आंसर आ गया 1। बहुत बढ़िया। हमने बोला अब हम आगे i इज इक्वल्स टू 8 पर, यानी कि लास्ट एलिमेंट पर जो कि है 4। हमने बोला इसको सम में ऐड करो, सम विल इक्वल टू पुराने वाला सम दैट इज 1, नया नंबर है 4, 4 प्लस 1 5, आंसर आ गया। मैक्सी को अपडेट करने के लिए मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ पुराना मैक्सी दैट इज 6 कॉमा नया सम दैट इज 5, आंसर आ गया 6। और हमने बोला अगर सम लेस देन 0 है तो उसको अपडेट कर दो, बट सम तो ग्रेटर देन 0 तो उसको हमने अपडेट नहीं किया, तो मेरा आंसर आ गया सम इक्वल्स टू 5। और इसी के साथ हमने सारे के सारे नंबर ट्रैवर्स कर लिए हैं। अब मुझे रिटर्न करना है मेरा मैक्सिमम सम, तो मेरा मैक्सिमम सम ये वाला है 6। तो इस टेस्ट केस के लिए मेरा आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर 6। इन शॉर्ट यहाँ पर मैंने जो ये 3 स्टेप्स लगाए हैं, ये जो 3 स्टेप्स लगाए हैं, इनको ही मैं कहता हूँ केडेंस एल्गोरिथम। इन्हीं को मैं कहता हूँ केडेंस
एल्गोरिदम। खत्म। आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को O of n में सॉल्व कर लिया। खत्म। कोड करें? आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो हमने बोला कि मेरे को चाहिए एक सम दैट विल बी इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 और हमें चाहिए एक मैक्सी जो हमने स्टार्टिंग में एरे के पहले एलिमेंट के इक्वल कर दिया है। उसके बाद हमने बोला कि हमें एक लूप चाहिए फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके nums डॉट साइज से कम। और हमने इसमें क्या किया, हमने बोला सम के अंदर करंट एलिमेंट को ऐड कर लो। सम विल बी इक्वल टू सम प्लस जो भी आपका एरे का एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि मैक्सी को अपडेट कर दो। मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा सम, मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा सम। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि इफ सम इज लेस देन 0 तो उस केस में सम विल बी इक्वल टू 0। खत्म। इसके बाद हमने कहा रिटर्न कर दो जो भी आपका मैक्सी है। एक बार रन करके दिखाओ चलता भी है या बस ऐसे ही। एक्सेप्टेड। हमने बोला सारे टेस्ट केस पर चला के देखो, सारे टेस्ट केस पर चला के देखो। अरे चलो, हमने बोला एक बार सबमिट करके देखो, एक बार सबमिट करके देखो। बढ़िया। इस प्रकार हमने केडेंस एल्गोरिथम मैक्सिमम कॉन्टेजियस सब एरे सम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटे से कोड में। ये है जी हमारा स्टेप 1, ये है जी हमारा स्टेप 2 और ये है हमारा स्टेप 3। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दी सॉल्यूशन की O of n है। n इज जो n है यहाँ पर वो आपके एरे का साइज है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कुछ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम समझना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलेंगे आप सबके वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एवरीवन। बाय बाय।